अब पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है हिंद देश के निवासी। चैप्टर 1 है। देखिए आपका पन्ना में पूछ रहा फर्स्ट में, आप अपने गांव, शहर या राज्य को किस रूप में देखना चाहते हैं। किस रूप में देखना चाहते हैं मतलब क्या क्या सुविधाएं देखना चाहते हैं अपने गांव, शहर या राज्य में, और कैसा चाहते हैं कि हमारा राज्य, शहर, गांव कैसा हो, वही बताना है। दिए गए स्थान पर चित्र बनाइए या लिखिए। तो नीचे जो स्थान दिया गया है ना, नीचे जो खाली स्थान दिया गया है वहां पर चित्र बनाना है या फिर लिखना है। तो चित्र तो बना नहीं सकते हैं तो लिखते हैं। दोनों में से कोई एक ही काम करना है, चित्र बनाना है या लिखना है। तो इसमें लिखते हैं। देखो उत्तर हो जाएगा, मैं अपने गांव, शहर या राज्य को समृद्ध और सुखी देखना चाहता हूँ। ठीक है, कौन अपने गांव, शहर या राज्य को समृद्ध और सुखी नहीं देखना चाहेगा। ठीक है, वहां पर चाहेगा कि कोई भी आदमी चाहेगा कि उसके गांव, शहर या राज्य समृद्ध हो और सुखी हो, सारे धन संपदाएं हो, जितनी सारी आवश्यकताएं हैं वहां के लोगों को सुखी पूर्वक जीवन जीने के लिए वो सारी सुविधाएं हो। ठीक है, बिजली हो, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, हॉस्पिटल हो, सड़क हो, ठीक है, एवरीथिंग जो जितना चाहिए सुखी रहने के लिए। ठीक है ना, एक आदमी को वो सारी सुख सुविधाएं अपने गांव में, अपने शहर में या अपने राज्य में हो, वो हर कोई चाहेगा। बस इस वही सारी चीजें लिख देना। मैं एक ऐसे गांव, शहर या राज्य का सपना देखता हूं जहां इतिहास और जीवंत सांस्कृतिक जीवन का मिश्रण हो। तो बोला जा रहा है कि जहां पर इतिहास और जीवंत सांस्कृतिक जीवन का मिश्रण हो। जो हमारी जो संस्कृति है ना, जो हमारे पूर्वज दे के गए हैं, वो हमारी धरोहर है, उसको बचा कर रखना बहुत ही आवश्यक है। ये संस्कृति हमें क्या जीना सिखाती है कि किस प्रकार हमें जीना है। ठीक है, और संस्कृति के नाम पर और पर्व के नाम पर हम सभी एकजुट होते हैं। जैसे कि मुस्लिम है तो हम उसके पर्व में जाते हैं, अगर पर्व नहीं रहेगा तो हम कैसे जाएंगे। ठीक है, तो उस पर्व के दौरान है ना हम सभी के एक दूसरे से मिलते हैं। इससे क्या होता है, प्यार बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। तो जो पर्व है, हमारे जो रीति रिवाज है, वो सोच समझ कर बनाए गए हैं। तो हमारा क्या जो रीति रिवाज है उसको बचा कर रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे मान लीजिए हम सब पेड़ पौधों का पूजा करते हैं ना, जैसे पीपल हो गया, बड़ हो गया, नीम हो गया, तुलसी हो गया, ये सब को पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि इन सभी से हमें जड़ी बूटियां मिलती है, इन सभी से हवा स्वच्छ होता है, हमें ऑक्सीजन देती है। इसलिए हम सभी इसके प्रति कृतज्ञ रहें। इसलिए हमारे रीति रिवाज इस तरह से बनाया गया है कि हम सभी इन पेड़ पौधों का पूजा करें। तो बहुत सारे जो हमारे जो संस्कृति में जो रीति रिवाज हैं वो क्या है, वो उसका कुछ अर्थ है, वो अर्थ हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम सभी को लगता है कि बेकार है। लेकिन कुछ कुछ बेकार होते हैं, लेकिन बाकी ढेर सारे जो हमारे जो रीति रिवाज है वो बहुत ही बढ़िया है। इसलिए बोला जा रहा है जहाँ इतिहास और जीवन, सांस्कृतिक जीवन का मिश्रण हो। आधुनिकता की दौड़ में ना हम अपनी संस्कृति से पीछे छूट रहे हैं, जिसके कारण मन की जो शांति है, मानसिक शांति है, वो खो गया। ठीक है, और पैसा से थोड़ी ना मन की शांति खरीद सकते हैं। इसलिए संस्कृति और इतिहास है ना, ठीक ना, वो समृद्ध होना जरूरी है। जहाँ अच्छा प्रशासन हो। अच्छा प्रशासन होने का मतलब है कि हम रास्ते पर ना, रास्ते पर कभी भी 24 घंटा में कभी भी बिना भय के चल सकें। ठीक है, चोरी चमारी का डर नहीं हो, और साफ सुथरा होना चाहिए। जो मेरा गांव है, शहर है, राज्य, वो साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरा होने से क्या होगा, जो विभिन्न प्रकार के मच्छर उत्पन्न नहीं होंगे और विभिन्न प्रकार की बीमारियां नहीं फैलेंगे। आवागमन आसान हो। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो आवागमन है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो व्यवस्था है वो अच्छा होना चाहिए। सड़कें अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सड़कें, गड्ढे नहीं होना चाहिए, हाईवे होने चाहिए, ताकि दूर दूर की यात्रा हम लोग कर सकें। और जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रंग, रूप, वेश, भाषा, खान पान जैसे अनेक विभिन्नताओं के बावजूद मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है ना, भले उनका रंग अलग है, रूप अलग है, वेशभूषा, पहनावा अलग है, भाषा अलग हो, खान पान अलग हो, लेकिन जितने सारी भिन्नताएं हैं, ठीक है, वो सब रहे या न रहे, लेकिन सभी के सभी क्या मिलजुल कर रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसा चाहिए जहां पर विभिन्न धर्मों के लोग क्या मिलजुल कर रहते हो, ठीक है, एक दूसरे के पर्व को मनाते हो, बहुत ही खुशी पूर्वक रहते हो। तो ऐसा ही गांव, शहर या राज्य चाहिए। देखिए सेकंड में बोला जा रहा है, भारत के नक्शे में इसके सभी राज्यों के नाम लिखे हैं। ध्यान सुनिएगा, राज्यों के नाम लिखे हैं। भारत में क्या होता है, दो चीज होता है, दो क्षेत्र होता है, एक होता है केंद्र शासित प्रदेश और एक होता है राज्य। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, भारत के नक्शे में इसके सभी राज्यों के नाम लिखे हैं। सिर्फ राज्य का नाम लिखना है,
केंद्र शासित प्रदेश का नाम नहीं लिखना है। अपने राज्य के नक्शे में अपना मनपसंद रंग भरिए। और जो बिहार जो है ना, हमारा राज्य बिहार है, तो बिहार के नक्शा में ना मन पसंद रंग भरना। तो आपका जो भी मनपसंद रंग है उसको भर दीजिएगा। ठीक है, काला, पीला, हरा जो भी है वो आप भर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश किसको कहते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं वैसा प्रदेश जहां पर केंद्र सरकार शासन करती है। और राज्य में क्या होता है, राज्य का अपना सरकार होता है। ठीक है, अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश क्या संख्या में 8 है। जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव। पहले दादर एवं नागर हवेली अलग था और दमन एवं दीव अलग अलग था, लेकिन जब दोनों को मिला दिया गया, दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव को मिलाकर एक बना दिया गया। ठीक है, दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया। और कौन कौन से हैं, पुदुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और एक लास्ट हो गया लक्षद्वीप। इस प्रकार से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको पढ़ना नहीं था, लेकिन फिर भी बता दें, काफी ज्यादा आवश्यक है। जो भारत के जो 28 राज्य हैं उन सभी राज्यों का नाम भरेंगे खाली नक्शे में। भारत का जो खाली नक्शा है ना, वहां पर 28 राज्यों का नाम आपको लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो दिया हुआ देखिए, ये जो है ना, ये दोनों क्या, ये दोनों पहले क्या थे, जम्मू कश्मीर था, फिर क्या तोड़ करके ना 2 गो बना दिया गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, यह केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सिर्फ राज्य का नाम लिखना है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो नहीं लिखना है, लेकिन आपको बता दिए क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है अभी, लेकिन पहले क्या था, राज्य था। पहले तो लद्दाख था ही नहीं। देखिए, यही क्या है, हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, पहाड़ी इलाका है। देखिए, ये क्या, ये पंजाब है, ये हरियाणा है। देखिए, यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान वही राजस्थान जहां पर क्या है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान। यहाँ पर क्या, ये गुजरात है। तो गुजरात ये जो है, यहाँ पर मोदी जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्री 2014 में जो प्रधानमंत्री बने थे ना, तो उससे पहले यहाँ पर ये मुख्यमंत्री थे। हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हो गया मध्य प्रदेश, जो बीच में है ना, मध्य मतलब बीच में, तो मध्य का जो प्रदेश है ये मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, हो गया। अब देखिए, ये क्या है, उत्तर प्रदेश है, ये अपना प्यारा बिहार है, और नीचे जस्ट नीचे झारखंड है। बिहार और झारखंड पहले एक ही था, अब टूट के क्या हो गया, अलग हो गया। देखिए, ये बिहार, ये झारखंड, हो गया इतना काम। ये देखिए, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा है, यहाँ पर बंगाल टाइगर मिलता है, टाइगर। अब देखिए, छोटा सा जो दिखाई पड़ रहा है ये सिक्किम है, पहाड़ी इलाका। ये नेपाल है, ये क्या है, भूटान है। ठीक है, इन देश है। ठीक है, अपना देश नहीं है, किसी और का देश है। तो नेपाल और भूटान के बीच में क्या है, ये सिक्किम है, सिक्किम। ठीक है, तो हमें तो अपने राज्य से मतलब है, तो ये सिक्किम हो गया। आगे आपको समझ में। अब देखिए, अब 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनों के बारे में पढ़ते हैं। जो पूर्वोत्तर के राज्य है ना, ठीक है, 7, इनको 7 सिस्टर्स बुलाया जाता है, 7 बहनें। तो देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये जो बीच में जो है ना असम है, ये मेघालय है, बहुत बारिश होता है मेघालय में। अब देखिए, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा जो 3 तरफ से ना बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जो छोटा सा दिखाई पड़ रहा है बांग्लादेश से घिरा हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा, क्योंकि ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश। ये हो गया त्रिपुरा, तो बांग्लादेश से तो हमको मतलब ही नहीं, दूसरा देश है, तो त्रिपुरा है क्योंकि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ हो गया। अब देखिए, यहाँ पर नागालैंड है, नागालैंड, यहाँ पर एक जनजाति रहती है ना जो कुत्ता खाती है, कुत्ता। ठीक है, यहाँ जो नागालैंड है ना, यहाँ पर एक जनजाति रहती है, वो कुत्तों को खा देते हैं। कुत्ता की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गया ना, तो भारत सरकार बोले कि आप कुत्ता पे यहाँ पर बैन लगा दो, तो बैन लग गया। वो जनजाति अब कुत्तों को नहीं खा सकती है। ये नागालैंड हो गया, ये हो गया मणिपुर, और ये हो गया मिजोरम। अगर आपको समझ में, ये मणिपुर, ये मिजोरम। ठीक, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर मणिपुर होगा और यहाँ पे मिजोरम होगा, लेकिन कहाँ होगा, लेकिन यहाँ होगा कि यहाँ होगा। जो मणिपुर मिजोरम है, मान लीजिए मणिपुर है, तो यहाँ होगा कि यहाँ होगा, ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, इंग्लिश में क्या होता है, MANIPUR मणिपुर, और मिजोरम होता है MIZORM मिजोरम। देखिए, MM तो मैच कर रहा है, लेकिन सेकंड में क्या है,
मणिपुर एम ए है और इसमें एम आई है, तो पहले ए आता है कि आई आता है, ए आता, तो एम ए यानी मणिपुर क्या होगा, ऊपर होगा, उसके बाद होगा मिजोरम। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये क्या है, ओडिशा है, इसका पुराना नाम उड़ीसा था, अब ओडिशा हो गया नाम बदल के ओडिशा। इसके बगल में छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़, ये ओडिशा हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश बता चुके हैं। अब देखिए ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है। पहले ये दोनों यानी ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक ही राज्य थे, लेकिन फिर टूट के दोनों अलग अलग हो गए, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये तेलंगाना। अब देखिए आगे, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, फिल्म नगरी, ठीक है, ये महाराष्ट्र हो गया। ये जस्ट नीचे कर्नाटक हो गया, और सबसे दक्षिण में, भारत के सबसे दक्षिण में ये केरल हो गया, और ये तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, छोटा सा जो दिखाई पड़ रहा है ये छोटा सा, ये गोवा है, गोवा, यहीं पर लोग जाते हैं घूमने के लिए, बीच है यहाँ पर, ठीक है, अरब सागर के किनारे बीच है, समुद्र का तट है। देखिए ये अरब सागर है, ये जो जल स्रोत दिखाई पड़ा है बंगाल की खाड़ी है, और नीचे हिंद महासागर है, ठीक है। तो भारत क्या है, भारत तीनों तरफ से जल स्रोत से घिरा हुआ है, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, हिंद महासागर। चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ये लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। अब देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, और बीच में मध्य प्रदेश हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये सिक्किम, ये नेपाल और भूटान तो अपना देश नहीं है, तो नेपाल और भूटान दूसरा देश है, हमें तो यहाँ पर राज्य से मतलब है, सिक्किम हो गया। आप सेवन सिस्टर्स के बारे में आपको बताए थे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड हो गया। अब देखिए यहाँ पर बिहार के जस्ट नीचे झारखंड, इसके बगल में पश्चिम बंगाल, फिर ओडिशा हो गया, ओडिशा के बगल में छत्तीसगढ़, बीच में है तो मध्य प्रदेश, और यहाँ पर हो गया महाराष्ट्र, फिल्म नगरी मुंबई यहीं पर है। उसके बाद देखिए ये छत्तीसगढ़, और इसके जस्ट नीचे तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, फिर तमिलनाडु, और ये बगल में तमिलनाडु के बगल में केरल, और यहाँ पर हो गया कर्नाटक, ठीक है। ये सारे राज्य आपको बता चुके हैं। यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो गया, और यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, यहाँ पर पुदुचेरी हो गया, और यहाँ पर दादर नागर हवेली और दमन द्वीप हो गया, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। देखिए दमन द्वीप यहाँ पर है और दादर और नागर हवेली यहाँ पर है, दोनों को जोड़कर है ना एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, पहले दोनों अलग अलग था। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर चंडीगढ़ हो गया, फिर नई दिल्ली हो गया, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन हो गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये सब के सब केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के बारे में नहीं लिखना है, सिर्फ राज्य का नाम लिखना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अपने शिक्षक की सहायता से नीचे दिए गए राज्यों के बारे में खास बातें लिखते हुए तालिका को भरिए। तो तालिका दिया हुआ आपको, अपने शिक्षक की सहायता से ये जो राज्य है ना, इनका विशेष खान पान है, विशेष भूषा है, विशेष भाषा है, और एक प्रसिद्ध जगह है उसके बारे में लिखना है। ये देखिए यहाँ पर क्या राज्य का नाम दिया हुआ, यहाँ पर प्रसिद्ध पकवान, तो बिहार में है ना, बिहार, तमिलनाडु, पंजाब, ये सब जो राज्य हैं 5 राज्य दिया हुआ, तो इसमें भरना है प्रसिद्ध पकवान, यानी प्रसिद्ध भोजन भरना है, वेशभूषा, वेशभूषा मतलब कैसे कपड़े पहनते हैं वो भरना है, उसके बाद भाषा भरना है, और इसमें एक प्रसिद्ध जगह भरना है, सिर्फ एक प्रसिद्ध जगह। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, बिहार, तो बिहार का प्रसिद्ध पकवान क्या है, लिट्टी चोखा, मालपुआ, मालपुआ यानी पुआ, फिर ठेकुआ, फिर खाजा, फिर पेरुकिया। और यहाँ के लोग धोती कुर्ता और गमछा का इस्तेमाल करते हैं, और महिलाएं साड़ी पहनती है। और अगर भाषा की बात करें तो हिंदी है, ठीक है, भाषा की बात करें तो हिंदी है। तो यहाँ तो विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, उर्दू, लेकिन यहाँ जो बिहार की जो राजभाषा है ना वो हिंदी है, और सेकंड राजभाषा उर्दू है। राजभाषा यानी राज्य की भाषा, तो बिहार राज्य की जो भाषा है वो हिंदी है, राजभाषा, तो इसलिए यहाँ पर हिंदी लिखे हैं, कोई एक ही महत्वपूर्ण भाषा लिखना है। और एक प्रसिद्ध जगह राजगीर, तो राजगीर में क्या शांति स्तूप है,
गौतम बुद्ध जो थे, बुद्ध भगवान, उनका शांति स्तूप है राजगीर में, तो देखने लायक जगह है। वो राजगीर के पहाड़ी के ऊपर है। देख, बिहार में देखने लायक जगह तो अनेक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही लिखना है। सेकंड है तमिलनाडु। तमिलनाडु आपको मैप में बताया था सबसे नीचे है, केरल तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु क्या राइट साइड में था। देखिए यहाँ का प्रसिद्ध पकवान की बात करें तो इडली, डोसा, सांभर, उत्पम और बज्जी है। यहाँ पर हलंत जो लगा हुआ है ना, वो क्या आधा ज है, ब आधा ज और जी, बज्जी। और यहाँ के लोग लुंगी शर्ट पहनते हैं और एक गमछा रख लेते हैं कंधे पे। और यहाँ की महिलाएं कांचीपुरम साड़ी पहनती है, काफी भारी साड़ी होता है, कांचीपुरम साड़ी। और तमिलनाडु में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा तमिल है। और यहाँ पर दर्शनीय स्थल क्या है, एक ऊटी हिल स्टेशन है। ऊटी हिल स्टेशन, यहाँ से प्राकृतिक नजारा बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम तमिलनाडु में ऊटी हिल स्टेशन से प्राकृतिक दृश्यों का नजारा ले सकते हैं। तो यहाँ से प्राकृतिक दृश्य ना वो बहुत ही मनमोहक लगता है। तो पंजाब में प्रसिद्ध पकवान इस प्रकार है, छोले भटूरे, दाल मखनी, मलाई कोफ्ता, रबड़ी और नवरत्न कोरमा। यहाँ पर क्या आदत है, नवरत्न कोरमा। और यहाँ के लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं और पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, और अगर महिलाओं की बात करें तो शरारा साड़ी पहनती हैं और सलवार कमीज पहनती हैं। और यहाँ भाषा बोली जाती है पंजाबी। और यहाँ पर देखने लायक जगह है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मीन्स होता सोना, तो सोना का मंदिर नहीं है, वो मंदिर पर सिर्फ सोना का पानी चढ़ाया हुआ। तो अमृतसर में देखने को मिलेगा, पंजाब में जो अमृतसर है ना, वहां पर आपको स्वर्ण मंदिर देखने को मिलेगा। असम एक पूर्वोत्तर भारत में था। देखिए असम में क्या है, असम में खाने वाले पकवान जो है प्रसिद्ध है वो है खार, डक मीट करी, मसूर टिंगा, आलू पिटिका और सिल्क वर्म। ये जो खार है ना, खार सब्जी है, ये कच्चा पपीता और दाल से बनता है। और द डक मीट करी, डक मीट होता है बत्तख, तो डक मीट करी कैसे बनता है, ठीक है, डक मीट करी कैसे बनता है, इसमें डक मीट रहता है यानी बत्तख का मीट रहेगा, लौकी, मसूर, तिल ये सब मिलाकर बनता है। उसके बाद है मसूर टेंगा। मसूर टेंगा, मसूर टेंगा क्या है, इसमें मछली को ना, फिश को धीमी आंच पर पकाया जाता है आउटिंग के साथ, टमाटर और नींबू के रस के साथ। आउटिंग क्या होता है, आउटिंग को एलिफेंट एप्पल बोलते हैं, हिंदी में उसको कैथा बोलते हैं, कैथा। ठीक है, कैथा। उसके बाद आलू पिटिका। तो आलू पिटिका कैसे बनाया जाता है, आलू को मैश करके, ठीक है, आलू को मैश करके प्याज, सरसों ये सब डाल के बनाया जाता है और तेल में छाना जाता है। उसके बाद है अंत में सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म में होता है रेशम का कीड़ा। तो इसमें क्या होता है, सिल्क वॉर्म में रेशम के कीड़ा को मसाले के साथ मिला करके फ्राई किया जाता है। ठीक है, सिल्क वॉर्म। तो रेशम के कीड़ा को असम के लोग खाते हैं। तो पहनावे की बात करें, वेशभूषा की बात करें तो वहां के लोग धोती कुर्ता पहनते हैं और गमछा। ठीक है, और महिलाएं क्या मेखला चादर पहनती है, मेखला चादर। और यहाँ की भाषा क्या है, असमिया है। और यहाँ पर क्या एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर। तो कामाख्या मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत और बताएंगे, ठीक है, थोड़ी देर के बाद। देखिए गुजरात, तो गुजरात में क्या क्या फेमस है, ढोकला, खांडवी, थेपला, खाखरा और पूरन पोली। क्या क्या फेमस है, ढोकला, खांडवी, थेपला, खाखरा और पूरन पोली। इसमें जो ढोकला है ना, ढोकला को पूरी तरह से भाप में पकाया जाता है, जैसे इडली को पकाया जाता है। खांडवी का खट्टा मीठा स्वाद होता है, ये स्नैक्स है, स्नैक्स बिस्कुट है और बिस्कुट की तरह है स्नैक्स। और फिर थेपला और खाखरा ये भी क्या है, ये भी स्नैक्स है। अगर बात करें पूरन पोली, तो एक मीठा पराठा होता है, चने की दाल और गुड़ से बनाया जाता है पूरन पोली को। ठीक है, अब देखिए यहाँ के लोग पहनते हैं वेशभूषा केविया चूड़ीदार और महिलाएं पहनती है घाघरा चोली। देखिए केविया चूड़ीदार क्या होता है, चूड़ीदार टाइट पजामा होता है और केविया लंबा सा फ्रिल वाला कोट होता है। ठीक है, आगे समझ में। देखिए उसके बाद यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है, गुजराती। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध जगह है गिर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर एशियाई शेर मिलता है। तो पश्चिम बंगाल में बंगाल टाइगर मिलता है
और यहाँ पर जो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्या मिलता है, एशियाई शेर देखने को मिलता है। ठीक है, आपको बोले थे कि कामाख्या मंदिर के बारे में थोड़ी देर के बाद बताएंगे, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए कामाख्या मंदिर है असम के गुवाहाटी में है। ठीक है, कामाख्या का मतलब होता है इच्छाओं की दाता, इच्छाओं की दाता। तो कामाख्या मंदिर, ठीक है, कामाख्या मंदिर में किसकी पूजा होती है, कामाख्या मंदिर में माता सती की योनि की पूजा होती है, माता सती की योनि की पूजा की जाती है। ठीक है, सती मतलब कौन, शंकर जी की पत्नी पार्वती, शंकर जी के पत्नी जो है पार्वती, उनको सती के नाम से जाना जाता है, सती। तो देखिए ऐसा बोला जाता है ना कि जो पार्वती जी हैं वो आत्मदाह कर लेते हैं। ठीक है, आत्मदाह, आत्म मीन्स होता है खुद का और दाह मीन्स होता है जलाना, तो खुद को जला लेती। देखिए पार्वती जी के पिताजी यानी सती जी के पिताजी जो दक्ष थे वो एक भव्य यज्ञ का आयोजन किए थे। उसमें जो उनके जो पति हैं शिव जी को नहीं बुलाए थे, तो ये कहिए अपने पति से बोले कि वो भव्य यज्ञ का आयोजन करवाए हैं और आपको और मुझे नहीं बुलाया। ठीक है, तो वो बोले कि हम दोनों को चलना चाहिए, क्योंकि एक गुरु और जो माता पिता के यहाँ जाने के लिए, ठीक है, बुलावे की जरूरत नहीं होती, वहां पर बिना बुलाए जा सकते हैं। इसलिए जो पार्वती जी हैं यानी सती जी वो चली गए, लेकिन भगवान शिव नहीं गए। तो वहां पर है ना भगवान शिव की पत्नी यानी सती का बहुत ही अपमान किया गया। ठीक है, बहुत ही अपमान किया गया और उनके पिताजी उनसे मिलने के लिए भी नहीं आए, सिर्फ उनके माता जी आए। और उनके जो पिताजी हैं दक्ष, सती के पिताजी दक्ष, वो उनका बहुत मजाक उड़ाए, जो भगवान शिव का बहुत मजाक उड़ाए, जिसके कारण जो पार्वती जी हैं सती, उनको बहुत ही बुरा लगा और वो बोली कि मैं अपने पति का जो अपमान है वो सह नहीं सकती हूँ। ठीक है, अपने पति का अपमान सह नहीं सकती हूँ, तो अपने पिताजी से बोलने की आप ही के कारण हम जन्म लिए हैं, तो इस देह का त्याग मैं करना चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अपने पति का अपमान नहीं सह सकती हूँ, जिसके कारण जो सती थे वो आत्मदाह कर लिए। भगवान से बहुत गुस्सा हो गए और अपनी पत्नी के मृत शरीर को ले गए। तो उनको बहुत ही मोह लगा कि जो भगवान विष्णु थे वो भगवान शिव के माँ सती के प्रति मोह भंग करने के लिए, ठीक है, अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 भाग कर दिए। ठीक है, उनके मृत शरीर को, उनका मोह भंग करने के लिए, किनका, भगवान शिव का। तो माता सती के शरीर के टुकड़े जहां जहां गिरे, ठीक है ना, कितने भाग किए गए थे, 51। तो माता सती के शरीर के 51 टुकड़े जहां जहां गिरे वहां शक्ति पीठ बन गया, शक्ति पीठ, वहां पर पूजा किया जाने लगा। तो कामाख्या में माता सती की योनि गिरी थी, इसी कारण से यहाँ पर माता सती की योनि की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर कामाख्या मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, माता सती की योनि की पूजा की जाती है। 4 क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियां किन किन राज्यों से होकर गुजरती हैं, आप अपने शिक्षक या परिवार के किसी सदस्य की सहायता से बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नदी का नाम दिया गया और यहाँ पर राज्यों के नाम हमें बताना है। तो देखिए गंगा नदी पूछा जा रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी और कावेरी नदी। तो देखिए गंगा नदी क्या उत्तर भारत की नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी क्या ये पूर्वोत्तर भारत की नदी है, पूर्वोत्तर यानी पूर्व और उत्तर के बीच में, कावेरी नदी दक्षिण भारत की नदी है। तो पूछा जा रहा है कि गंगा नदी भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो किन किन राज्यों से गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। पहला उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है अरुणाचल प्रदेश और असम से बहती है, बस 2 ही राज्य से। फिर कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से बहती है और तीनों नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और इन तीनों नदियों का जल क्या हो जाता है, मिलकर एक हो जाता है। और भी ढेर सारी नदियां हैं, देखिए जैसा कि इस मैप में देख सकते हैं। ठीक है, ये गंगा नदी है, ये जो नीचे लाइन ये क्या, ये यमुना नदी है। देखिए ये क्या उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है और यहाँ पर छोटा सा क्या, यहाँ पर छोटा सा क्या था, झारखंड था। और ये क्या है, ये पश्चिम बंगाल है। तो इस प्रकार से गंगा नदी यहाँ से होते हुए फिर बांग्लादेश चली जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस दौरान ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला हो गया उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड कैसे कोना से गुजरती है और ये हो गया पश्चिम बंगाल।
इस प्रकार भारत के 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है। अब देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ से, ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से, ठीक है। तिब्बत यहाँ पर है, अब ये चाइना इस पे अधिकार किए हुए, तो तिब्बत से निकलती है और ये जो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए फिर असम से होते हुए फिर बांग्लादेश चली जाती है और फिर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके फिर दोनों के दोनों एक धारा बन जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए यहाँ पर क्या था, अरुणाचल प्रदेश था और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर असम था। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये अरुणाचल प्रदेश में घुसती है और फिर असम से होते हुए फिर बांग्लादेश चली जाती है, बांग्लादेश, ठीक है। ये कोई और देश है, तो पूछ रहा था राज्य का नाम पूछ रहा था, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया और ये असम हो गया। फिर पूछा जा रहा था कावेरी नदी भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये देखिए ये क्या है, ये कर्नाटक है और ये तमिलनाडु है। तो कर्नाटक तमिलनाडु से वो गुजरती है, ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु से। देखिए ये कर्नाटक हो गया, ये तमिलनाडु हो गया। देखिए पांचवा में बोला जा रहा है देशभक्ति से जुड़े 1-2 गीत कक्षा में सुनाइए, ठीक है। कक्षा में सुनाना है क्या, 1-2 गीत सुनाना, 1 या 2। तो देखिए पहला देशभक्ति गीत है प्रीत जहां की रीत सदा, तो ये बहुत ही फेमस है। देखिए है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, जहाँ राम अभी तक है नर में, नाड़ी में अभी तक सीता है, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित सिर झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इस प्रकार से पहला देशभक्ति गीत खत्म हो गया। यही देशभक्ति गीत आपको कक्षा में सुनाना है और दूसरे देशभक्ति गीत भी आप सुना सकते हैं। बस यहाँ पर आप 2 देशभक्ति गीत पूछ रहा था, ठीक है, तो 2 बताए हैं, ठीक है। 1 या 2 पूछ रहा था, तो आप 1 भी बता सकते हैं और 2 भी बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा देशभक्ति गीत है अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों। तो बोला जा रहा कर चले हम फिदा जान ओ तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर, जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं, बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस प्रकार से सेकंड देशभक्ति का गीत खत्म होता है। देखिए 6 में पूछा जा रहा है आपको अपने गांव, शहर, राज्य या देश की कौन सी एक बात बहुत अच्छी लगती है, बताइए, ठीक है। तो भारत देश है ना, भारत देश है या बिहार राज्य है, ठीक है। ये शहर गांव की बात करें तो ढेर सारी तो अच्छी बातें हैं ना, ढेर सारी अच्छी बातें हैं, बातें तो ढेर सारी अच्छी होंगी, ठीक है। भारत की विशेषताएं इतनी है कि उसको गिन नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है एक बात जो बहुत अच्छी लगती है वही बताना। आंसर हो जाएगा हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है भारत का क्या है, अपना कोई धर्म नहीं है। तो यहाँ के लोग हैं, इन लोगों को स्वतंत्रता दिया गया है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, अपना धर्म परिवर्तन करा सकते हैं, ठीक है। और अपने धर्म के जितने सारे नियम कानून है, रीति रिवाज है, उसको वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। भारत क्या सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है
और यहीं पर सबसे पहले लोकतंत्र शुरू हुआ था। ठीक है, तो भारत में क्या बहुत ढेर सारी अच्छी खासियत है। इसी कारण यहाँ सभी धर्मों के लोगों को बराबर सम्मान दिया जाता है। किसी भी धर्म के लोग है ना, सबको बराबर आंका जाता है, वो कानून के समक्ष समान है, उनको समान अवसर दिया जाता है अब आगे बढ़ने के लिए। मुझे संविधान की यह धर्मनिरपेक्षता वाली व्यवस्था बहुत अच्छी लगती है, जिसके कारण यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग मिलजुल कर आनंद पूर्वक रहते हैं। क्योंकि भारत क्या धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी भी धर्म के लोगों के साथ कोई भेदभाव होता ही नहीं है। तो यहाँ पर सभी धर्मों के लोग खुशी पूर्वक रहते हैं। तो यही जो बात है ना कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यही भारत की खासियत मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि जो भारत धर्मनिरपेक्ष है, इससे क्या पूरा शांति है। ठीक है, पूरे देश में क्या शांति इसलिए है क्योंकि यहाँ लोगों को स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, ढेर सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म होता है।